जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। कैसे हैं आप सब। तो आज आपको गुरु रविदास जियों के जो बेगम शहर की कल्पना है, बेगमपुर शहर की जो कल्पना उन्होंने की थी उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि असल में उनका उद्देश्य क्या था ये कहने का। आप सबको पता है कि गुरु रविदास जियों की जो वाणी है बहुत ही प्रासंगिक है, समाज को सुधारने वाली है और एक अच्छा राज्य बसाने की जो चाह है, जो कल्पना है गुरु रविदास जियों ने वो अपनी वाणी में हमें बताई है कि कैसी होनी चाहिए। असल में उस बेगमपुर शहर का नाम जो रचना है गुरु रविदास जियों की एक कृति है, उसका मतलब क्या है ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें बताया गया है कि बेगमपुर शहर को नाम गुरु रविदास जी के अनुसार उनके जो देश का नाम है वो बेगमपुरा है। बेगमपुरा यानी बेगम और पुरा अर्थात ऐसा देश जहाँ पर गम न हो। जहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी को दुख है और उसके ध्वजवाहक गुरु रविदास जी कहते हैं कि वे ऐसा राज्य बसाना चाहते हैं जहाँ गम नहीं हो। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। अतः कुछ विद्वान इस बारे में आधार पर गुरु रविदास जी के बेगमपुरा राज्य को काल्पनिक देश मान लेते हैं कि ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जहां पर दुख नहीं हो। लेकिन गुरु रविदास जी जब बेगमपुर शहर को तो उनका मकसद है कि यह कहना कतई नहीं है कि लोगों को वहां पर व्यक्तिगत दुख नहीं होंगे। उनका कहना यह है कि राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकारी अफसरों की तरफ से लोगों को गम नहीं दिए जाएंगे, उन्हें किसी तरह के टैक्स के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है भी है कि गम और दुख में हल्का अंतर होता है। बहुत लंबे समय तक चलने वाला या पक्के तौर पर साथ रहने वाला दुख जो है वो गम बन जाता है। अतः गुरु रविदास जी कहते हैं कि नगरी में यह भी माना जाता है कि दुख जो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। सरकार या राजा की तरफ से इस प्रकार के दुख दिए जा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े शहरों में दलित झुग्गी और बस्तियां बनाकर रहते हैं। कई बरस रहने के बाद एक दिन सरकारी आदमी आते हैं और उन्हें वहां से बेदखल कर देते हैं। अपना घर टूटने का जो दुख है बहुत तीव्र होता है और जो सरकार उन्हें देती है अक्सर ऐसा भी होता है कि अपना सही और वैध काम कराने के लिए कई बार हमें सरकारी बाबुओं को घूस देनी पड़ती है। यह सब सरकार की तरफ से दिए जाने वाले गम है। मान्यवर वीटी राजशेखर के अनुसार ब्राह्मण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की साजिश के कारण बाबरी मस्जिद को ब्राह्मणवादियों ने नष्ट कर दिया। ऐसे गम सरकार पर काबिज लोगों द्वारा दिए जाते हैं। गुरु रविदास जी ने लोगों को आह्वान किया है कि ऐसा बेगमपुर बसाया जाए जहां पर ये सब गम ना मिले, किसी एक धर्म के कारण किसी दूसरे धर्म का विनाश ना हो। पूरा बेगमपुर में पुर शब्द का विशेष महत्व है, यानी कि पुर अर्थात किला या महल। गुरु रविदास जी जानते हैं कि सिंधु की जो सभ्यता है वो दलितों के द्वारा बसाई गई थी। जब उन्होंने कहा कि हम बड़े कुलीन हैं तो उनका सीधा इशारा सिंधु सभ्यता की ओर है। अशोक सम्राट द्वारा बनाई गई धर्मशालाओं, किलों, महलों और उनके पिता बिंबिसार द्वारा विश्व में पहली बार बनाई गई सड़कों की तरफ उनका इशारा होता है। वे ऐसे घर भवनों और महलों वाला देश बसाना चाहते हैं। बेगमपुर यानी सिंधु सभ्यता। गुरु रविदास की वाणी पढ़कर ऐसा आभास होता है कि उन्होंने जान लिया था कि जो सिंधु सभ्यता है दलितों की बसाई हुई बस्ती है। वे यह भी जानते हैं कि बुद्ध, महावीर और जैसे संत, अशोक सम्राट सभी आज दलितों के कही जाने वाले लोगों में से ही थे। इन लोगों ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष का जो बिगुल बजाया था, फिर ऐसा हुआ कि इस संघर्ष में ये जो है जीत गए और हम शूरवीर कवि दाता सब हार गए। वीरों को गुलाम बना दिया गया और सिंधु सभ्यता के महलों में रहने वाले लोगों को फूस की झोपड़ियों में रहने पर मजबूर किया गया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सिंधु सभ्यता के अनेकों नगर और उनके भवन और महलों को इंद्र ने तबाह किया। उनका नाम भी पुरंदर अर्थात किले तबाह करने वाला है। पंजाबी में ऐसे गंदे आदमी को पतंदर कहकर बुलाया जाता है। गुरु रविदास जी फिर से सिंधु सभ्यता जैसे पूर्व वाला देश बसाना चाहते हैं और सवाल उठता है कि क्या उन्होंने बेगमपुर बसाने का आह्वान किया। तो इसका उत्तर गुरु रविदास स्वयं अपनी वाणी में देते हैं। वे कहते हैं कि कभी हम भारत देश के राजा होते थे, फिर जैसे राजा सिंहासन पर ही सो जाए और सपने में भिखारी बनकर दुखी हो, वैसे ही दलितों में राज छिन जाने पर उनकी हालत हो रही है। कभी कुलीन होने वाले दलितों की आज यह हालत है कि उन्हें देखकर कोई हंसता है। अविद्या के कारण हम ज्ञान नहीं पा रहे हैं। यह भारत देश ही हमारा है, बस अविद्या के कारण हम यह जान नहीं पा रहे हैं और इस षड्यंत्र को तोड़ने की जरूरत है। जिस दिन दलित जागेंगे उन्हें अपना छिना हुआ सिंहासन फिर से याद आएगा और वो फिर से इस देश पर राज करेंगे। तो गुरु रविदास जियों के जो बेगमपुर शहर की जो कल्पना का जो शहर है उसके बारे में बहुत ही विस्तृत और विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप सबसे विनती है कि जरूर सुने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम सबको।